अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा सफ़दर भाई। नाज़रीन, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इतनी अखलाकी जुर्रत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वह मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। खान साहब, आपने ख़ुद धरने की सियासत की और बुनियादी तौर पर धरना दिया। पीटीआई ने धरने की बुनियादों पर इस्तीफ़ों की बात भी की, बल्कि मुतालबा किया और कहा कि जब तक नवाज शरीफ नहीं जाएगा मैं यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊँगा। और 122 दिन धरने की जो हम लोगों ने कवरेज की वो मुझे याद है, बड़े अच्छे तरीके से याद है। खान साहब, उस टाइम आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के जंगलों को तोड़ा, पीटीवी के ऊपर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस के जंगलों को तोड़ा गया। ये सब करने वाली पार्टी कौन थी? और आज आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। मैं भी कहता हूँ आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं। आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुदारा कुछ ख्याल करें इस गरीब आवाम का। मेरा कोई ज़ाती मैं फजल रहमान साहब या किसी पार्टी को लाइक नहीं करता, ना पीटीआई को, ना फजल रहमान साहब को, ना किसी और पार्टी को, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, नुकसान तो मेरे प्यारे पाकिस्तान का हो रहा है। मईशत का बेड़ा तो पहले ही तबाह हो चुका है। मईशत का हाल तो देखें, गरीब का जीना महाल हुआ हो। हाँ साहब, एक बात और भी आपको बताता चलता हूँ, आपके धरने में और मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। आपके धरने की तादाद पता है कितनी थी? 35,000 के राउंड बाउंड, और मौलाना फजल रहमान के धरने की तादाद 1 लाख से ऊपर है। तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं कुछ भी नहीं कहता। अगर आप 35,000 के लिए हुकूमत गिरा सकते हैं तो वो ग़ालिबन 1 लाख के लिए भी हुकूमत गिरा सकती है। नाज़रीन, मैं एक क्लिप पेश करता हूँ, मुला खता फरमाएं। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। दिल मेरा कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे, जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं? इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। मैं सबसे आगे निकलूंगा बाहर रेड जोन की तरफ। कुछ हुआ पहले गोली मुझे लगेगी, 2 दिन के बाद मियां साहब आपका टाइम खत्म हो गया। पुरअमन इनकलाब का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप खूनी इनकलाब का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा पागलपन ना करना के बजाय 1 हफ्ते में जाने के कल ही तुम चले। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। खान साहब, आज आप किस मुंह से कह रहे हैं? आपका ये हक नहीं बनता कि आज आप ये बातें कर रहे हैं। खान साहब, सिर्फ बिजली के बिल देखें, कितना बिल आ रहा है। गरीब का जीना महाल हुआ हुआ, ये टैक्स वो टैक्स, टैक्स ही नहीं ख़त्म होते उसमें से, बिल में से। तो मैं क्या कहूँ? मुझे ये बता दें, आपने तो बहुत कुछ कहा, हालांकि आपने सिविल नाफरमानी का भी जिक्र किया और बहुत सारा कहा। खुदारा कुछ ख्याल करें, जिस दिन ये अवाम रोडों पे आ गई ना, उस दिन आपको लग पता जाएगा। अभी तो आपने एक खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब को देखा है, कल को मैं निकलूँगा और निकलेंगे और लोग निकलेंगे। खान साहब, हमें जो तनख्वाह मिलती है ना, आप यकीन करें, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यकीन करें, 10 तारीख को तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। बाकी जो 20 दिन हम निकालते हैं ना, रो रो के निकालते हैं। ये सिर्फ हमें पता है, आपको नहीं पता। आप वहाँ कुर्सी के मज़े ले रहे हैं और लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे? खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मैं इस अवाम की खातर आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपको ये बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, हमारा ख्याल करें, कुछ ख्याल करें, गरीब लोगों का कुछ ख्याल करें। गरीबों का जीना हराम हुआ हुआ, खुदा का वास्ता है, मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, गरीबों का ख्याल करें। नाज़रीन,
پروگرام ذرا سوچ کے ساتھ مرزا صفدر بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نیا موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.